हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आजकल जिसको देखें उनके घर में दांतों और मसूड़ों की समस्या काफ़ी कॉमन हो गई है। हर कोई दांत दर्द से परेशान है, दांतों में केविटी या कीड़ों से परेशान है, या फिर किसी के दांत हिल रहे हैं, किसी के मसूड़े खराब हो गए हैं, मुंह से बदबू आ रही है, मसूड़ों से खून आ रहा है, मसूड़ों में सूजन हो रही है। ये सब समस्याएं काफ़ी कॉमन हो गई है। अगर हम बात करें ओरल हाइजीन की, तो पहले के ज़माने से मुताबिक आजकल के लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपने दांतों और मुंह का, क्योंकि अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। ये क्यों होता है? बहुत सारे इसके अलग अलग कारण होते हैं, क्योंकि आजकल का खान पान भी पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। तो उसकी वजह से हमारे दांतों और मसूड़ों की समस्या ही बढ़ती जा रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत बेहतरीन कुछ चीज़ें बता रही हूँ, जिनका अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हो तो आपके दांत और मसूड़ों से जुड़ी समस्याएं कभी नहीं होगी, उनसे आपको राहत मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जानते हैं कि दांतों की कौन सी समस्या है जो सबसे कॉमन है। अगर कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करें तो दांत में दर्द होना, दांतों में सेंसिटिविटी होना, दांतों में केविटीज़ हो जाना, खाना फंसना, या फिर अक्कल दाढ़ निकलते वक्त अक्कल दाढ़ में दर्द हो जाना, या फिर मसूड़ों में सूजन, इन्फेक्शन, पस बन जाना, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, मुंह में बहुत सफ़ेद रंग के दाग या धब्बे बन जाना, ये सब समस्याएं काफ़ी कॉमन होती है। या फिर दांतों पे प्लाक जम जाना, पीलापन हो जाना दांत का। तो इन सब चीज़ों से सब लोग परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टिप्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो अगर हम ब्रश की बात करें कि एक रेगुलर रूटीन पे सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करो, तो ये कॉमन है। क्योंकि अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो या आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे, सब लोग बोलते हैं रात को सोने से पहले ब्रश करो, रात को सोने से पहले ब्रश करोगे तो आपके दांतों से जुड़ी समस्याएं नहीं होगी। ये तो कॉमन है और बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन मतलब लगभग सभी लोगों को पता है इन सब चीज़ों के। लेकिन ब्रश करने के साथ साथ कुछ और चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। सबसे पहली चीज़ है नेचुरल माउथ वॉश। मार्केट में बहुत सारे माउथ वॉश अवेलेबल होते हैं। अगर आप लेके आके माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर भी होती है। मुँह से स्मेल आना भी दूर होता है, खाना फंसावा निकल भी जाता है। लेकिन मेडिकेटेड जो माउथ वॉश है उनको ज़्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनके साइड इफ़ेक्ट भी झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक नेचुरल माउथ वॉश बनाना बता रही हूँ। और उस माउथ वॉश से अगर आप रेगुलर बेसिस पे कुल्ले करते हो, रिंजेस करते हो, तो उससे भी आपके दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड समस्याएं दूर होती हैं। तो सबसे पहले तो कैसे बनाना है माउथ वॉश, इसके लिए आपको अमरूद की ताज़ा 7 से 8 पत्तियाँ चाहिए। अमरूद की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। साथ ही साथ एनल जैसे गुण भी पाया जाता है, जो दांत में दर्द या इन्फेक्शन को भी दूर करने में हेल्प करता है। तो अमरूद की पत्तियाँ बहुत फ़ायदेमंद होती है ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए। ताज़ा अमरूद की पत्तियों को 1 गिलास गर्म पानी करना आपको बाउल के अंदर, अच्छे से उबल जाए वो पानी, तो ये जो पत्ती है वो उसके अंदर डाल दीजिए। और फिर आप कम से कम 5 मिनट तक इसको, पत्तियों को अंदर ही, मतलब उसको गर्म होने दीजिए, उबालते रहिए। साथ ही आपको 2 लौंग पीस कर उसके अंदर डाल देने हैं और उसको भी उबलने दीजिए। और जब वो 5 मिनट तक अच्छे से पक जाए, उबल जाए, तो उसको आप छान लीजिए। छानने के बाद आप आधा चम्मच नमक डालिए उसके अंदर, और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हल्दी के जो स्टेन्स हैं उसकी वजह से दांतों में स्टेन्स आ सकते हैं। लेकिन हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है, जो आपके मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से मसूड़ों में सूजन, इन्फ्लामेशन, उससे आपको राहत मिलती है। इसलिए हल्की सी हल्दी आप ऐड कर दीजिए। तो ये ऐड करने के बाद आप उस पानी को छान कर नॉर्मल गुनगुना होने पर उस पानी से रात को सोने से पहले कुल्ले कीजिए। अच्छे से कुल्ले रात को सोने से पहले कर दीजिए। और दिन में भी जब भी आप कोई खाना खाओगे, स्टोर करके आप उसको रख सकते हो। ताज़ा भी रेगुलर बेसिस पे बना सकते हो अगर टाइम है तो, नहीं तो आप 3 डेज या 1 वीक के लिए स्टोर करके रख दीजिए। इससे आप
दिन में जब भी आप खाना खाते हो, कोई भी चीज़ खाते हो, तो कुल्ले कर लीजिए। कुल्ले करोगे तो आपके दांतों और मसूड़ों में कोई भी खाने का पोर्शन फंसा हुआ नहीं रहेगा। फंसा हुआ नहीं रहेगा तो आपके दांत में इन्फेक्शन नहीं होगा, मसूड़ों में इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई भी कैविटी नहीं बनेगी और आपके दांत और मसूड़े हेल्दी रहेंगे। साथ ही अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो स्मेल में भी आपको हेल्प मिलेगी, यानी कि आपकी स्मेल की प्रॉब्लम भी इससे दूर होगी। तो ये माउथ वॉश नेचुरल तरीके से आप घर पे बना सकते हो और इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। इसके अलावा आपको फ्लॉस करना है। ब्रश नॉर्मली सभी लोग करते हैं, लेकिन ब्रश के साथ साथ फ्लॉस करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जब आप ब्रश करते हो तो आपकी जो दांतों के ऊपरी जो सरफेस होती है वो क्लीन हो जाती है, लेकिन जब अगर आप ब्रश के साथ फ्लॉस करते हो तो आपके दो दांतों के बीच का जो इंटरडेंटल एरिया होता है, जहाँ पे छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं खाने के, वो फंस जाते हैं, वो उससे निकल जाते हैं फ्लॉस करने से। फ्लॉस एक नॉर्मल धागा होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, अब डेंटल फ्लॉस नाम से मिल जाएगा आपको। उससे आप अपने दांतों के बीच में मतलब जो खाना फंसा उससे उसको निकाल दीजिए। कोई भी खाने का पोर्शन नहीं फंसा रहेगा तो आपके दांत और मसूड़े हेल्दी रहेंगे, दांतों में स्मेल नहीं आएगी, प्लाक जमा नहीं होगा, टार्टर कैलकुलस नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपके मतलब कोई भी पायरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, अपसेस नहीं बनेगी और आपको दांत और मसूड़ों की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके दांत में मतलब अक्कल दाढ़ की वजह से या दर्द या फिर दांत हिल रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप नमक के पानी से कुल्ले कीजिए। जब भी आप नमक के पानी से कुल्ले करते हो तो ये भी एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। और मतलब क्या मैं जब मैंने अमरूद की पत्तियां बताई, ये पानी तो आप बना के रखते हो तो आपको नमक के पानी के किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर किसी कारण से ये नहीं बना पा रहे हो तो आप 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 चम्मच नमक डाल के रोजाना बेसिस पे कुल्ले कर लीजिए। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है आपके मसूड़े और दांतों के सेहत के लिए, हेल्थ के लिए। तो ये तो है कि आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने दांत और मसूड़ों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। इन सब के अलावा आपको कुछ और चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि कभी जब भी टाइम मिले तो आप उन चीज़ों को भी फॉलो कीजिए जिससे आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। उसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही शानदार प्रोसेस होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने का। अगर आपकी ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है दांतों से जुड़ी, मसूड़ों में इन्फेक्शन है, मसूड़ों में मतलब गम रिसेशन की प्रॉब्लम, पायरिया की प्रॉब्लम है, तो आप ऑयल पुलिंग कीजिए। इससे उस समस्या को भी हल मिलेगा, वो भी ठीक होगी और साथ ही साथ अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो आप उससे बच भी सकते हो। तो ऑयल पुलिंग के लिए आपको क्या करना है, सुबह ब्रश करने से 10 मिनट पहले थोड़ा सा ऑयल लेना है। वो तिल्ली का तेल ले सकते हो, नारियल का तेल ले सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हो। 1 चम्मच या 2 चम्मच अपने मुंह में डालना और अच्छे से घुमाना है कुछ देर तक, कुछ मिनटों तक, अगर मिनट या फिर सेकंड्स तक अगर अपने मुंह में रख सकते हो तो आप उसको मुंह में रखिए, घुमाइए। घुमाने के बाद उसको स्पिट कर दीजिए। फिर यही प्रोसेस दोबारा कीजिए, फिर स्पिट कर दीजिए और ये प्रोसेस आप कम से कम 8 से 10 मिनट कीजिए। स्टार्ट में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, 5 मिनट भी कर पाओ तो काफ़ी है, लेकिन धीरे धीरे आप इसका टाइमिंग बढ़ा लीजिए। इससे आपकी दांतों और मसूड़ों की बहुत सारी समस्याएं दूर होगी। अगर किसी भी कारण से आपके दांत हिल रहे हैं तो हिलना बंद हो जाएंगे। अगर केविटी है तो केविटी में राहत मिलती है। केविटी अगर होल हो चुका है तो आपको उसमें फिलिंग करानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके दांतों में दर्द है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको मतलब उसमें आपको राहत मिलेगी। अपसेस है, अक्कल दाढ़ में प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। मुंह में बार बार छाले बनने की समस्या है या वाइट पैचेज हो रखे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो ऑयल पुलिंग से क्या होता है, मुंह में जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो उसके साथ घुल के बाहर निकल आ जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि नारियल का तेल या तिल्ली का तेल, इनमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जो मुंह में मौजूद खराब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जिससे आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रहती है। साथ ही ब्रश जब भी करो तो सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से ब्रश करना चाहिए। हार्ड ब्रश कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेस्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा पेस्ट का इस्तेमाल करने से आपके दांतों में अब्रेजन हो सकता है, यानी कि दांत का जो एनिमल होता है वो घिस जाता है। दांत का एनिमल घिसने से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। तो हमेशा थोड़ा सा पेस्ट लेना है और उससे ब्रश करना है। 2 टाइम सुबह नाश्ता करने के बाद कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद आप जिस तरीके से आपका रूटीन है तब आप ब्रश कीजिए, लेकिन रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा।
ब्रश अगर आप रात को सोने से पहले करते हो तो पूरे दिन जितना भी आपने खाया है वो आपके दांतों के अंदर फंस जाता है, वो निकल जाएगा रात को। और ओवरनाइट अगर आपके दांत सही रहेंगे तो आपकी कैविटी होने के चांसेस या दांतों में प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और ब्रश जब भी करो तो फ्लॉस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्लॉस बहुत ही बेहतरीन तरीका होते हैं दांत और मसूड़ों की प्रॉब्लम्स को दूर करने का। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।